इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद जो कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दलित विरोधी तो है ही है, ये महिला विरोधी ग्रंथ तो है ही है, और ये जो मौजूदा मुहिम है, ये जो मौजूदा आरएसएस की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, ये तो औरतों के ऊपर मनुस्मृति थोपने में ही लगी हुई है। और ये मनुस्मृति किस रूप में थोपते हैं? ये इस तरह से थोपते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि भाई जो है महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। किस तरीके से अडानी की ये हिम्मत हो रही है कि जब उसके फ्रॉड का, जब उनकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो रहा है, तो वो किस तरीके से उसको राष्ट्रवाद का नाम देना चाह रहे हैं। देखिए, आज ये नफरत हटाओ संविधान बचाओ के अभियान के तहत अलग अलग जन आंदोलन, और इसमें अभी का सेशन राजनीतिक दलों का है। ये लगभग अक्टूबर महीने से भारत के अलग अलग कोनों में यात्राएं करके, जिस कड़ी के तहत 19 नवंबर को दिल्ली में भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, और आज ये तमाम यात्राएं और ये अभियान आज यहाँ पर समापन हो रहा है इसके इस चरण का। आपको क्यों लग रहा है कि संविधान बचाना है? देखिए, संविधान में जो भी कुछ मूल्य हैं, संविधान की मूल भावना के जो मूल्य हैं, संविधान के उद्देशिका, हम भारत के लोग, जो वो एक पूरा उद्देशिका जो बताती है कि किस तरीके से अलग अलग धर्मों जातियों के लोग भारत के अंदर सम्मान से रह सकते हैं, भारत के अंदर विभिन्न विभिन्नताओं को फलने फूलने का मौका मिलेगा। ये सब मूल्यों के ऊपर पिछले 8 साल से, मतलब जब से मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तब से, और उसके बाद जब ये दूसरी बार आई, तो बहुत तेजी के साथ इस विविधता के ऊपर, भारत के संवैधानिक मूल्य के ऊपर हमला किया गया है। और हम देख रहे हैं कि भारत की जनता की रोजी रोटी के सवालों पर, और सबसे पहले इन्होंने शुरू किया कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हटाया गया, और उसके बाद एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए ये लोग, और हम भारत के लोगों वाली जो एकता है उसको खत्म करने का प्रयास इन्होंने किया। और आज हम देख रहे हैं बहुत तेज हो रहा है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट परिस्थिति के लिए ये भारत के अंदर खेती को बेचने का कानून लेकर आए, ये भारत के आदिवासियों का, भारत की जंगल की जो संपदा है उसके ऊपर अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं, और ये विशेषकर महिलाओं को दीवारों के अंदर धकेलने के लिए, मनुवादी मूल्यों को थोपने के लिए ये शिक्षा का निजीकरण करते हैं, ये महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, तमाम जो देश के अंदर इलाज कराने के तमाम संसाधन हैं उनका निजीकरण कर रहे हैं, तमाम रोजगारों को ठेके के ऊपर किया जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। अलग अलग धर्म की बात करी, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म नहीं। देखिए, भारत के अंदर तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब वो आरएसएस के लोग हैं, वो कुछ भी कहते रहे कि भाई जो है ये सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। पहले तो तय कर लीजिए राष्ट्र क्या है। हाँ, भारत के अंदर तो बात यही है कि भारत तो अलग अलग धर्मों जातियों संस्कृति हुई है। भारत तो साझी शहादत, साझी संस्कृति, साझी शहादत, साझी विरासत की संस्कृति वाला देश है हमारा देश। इस देश के अंदर 1857 में जिस तरह से हिंदू, मुसलमान, दलित, महिलाएं, आदिवासी अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े, और आज ये जो मौजूदा सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है, और इनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद जो कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये उसके चलते आज भारत की 90-95% आबादी के संसाधनों को, उनकी जिंदगी को ये खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये उसके लिए भारत के लोगों के अंदर कितनी नफरत फैलाने की चेष्टा करें, पर इनके मंसूबे जनता नाकाम भी कर रही है, नहीं बट रही है। जनता अपनी रोजी रोटी की लड़ाइयों को विकसित कर रही है, और ये अपने काम में लगे हुए हैं, और संघर्षकारी ताकतें जनता को बुनियादी मुद्दों पर संघर्षों में लाने के लिए अपने लड़ाइयों में लगी है। तमाम धर्म ग्रंथों को लेकर देश में एक नई वैध छिड़ चली है, रोज कोई ना कोई आके बयान देता जा रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, तमाम जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि तमाम धर्मों के जो ठेकेदार हैं वो एक मायने में सही रहते हैं कि भाई वो जो है महिलाओं को चार दीवारी के पीछे करने का काम करते हैं, पितृसत्ता को तमाम लोग जो है ये मजबूती देते हैं। और ये बहस असल में इन सभी कटमुल्लावादी ताकतों को डर लगता है तमाम धर्मों
देशों की जनता की एकता अगर रोजी रोटी के सवालों पर हो जाए तो, क्योंकि तमाम कठमुल्लावाद जो है असल में ये देश के अंदर साम्राज्यवाद परस्ती को, देश के अंदर कॉर्पोरेट परस्ती को मदद करना चाहते हैं ये, और इसीलिए ये चाहते हैं कि देश की जनता जो है उसके जो रोजी रोटी के, उसके जो बुनियादी जिंदगी के असल सवाल है, उन सवालों पर महिलाओं की, आदिवासियों की, संघर्षकारी जनता की एकता ना हो सके, इसलिए ये उसको डिवाइड करने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। लेकिन कहा जा रहा मनुस्मृति और रामचरितमानस जो है ये महिला और दलित विरोधी ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल, ये दलित विरोधी तो है ही है, ये महिला विरोधी ग्रंथ तो है ही है, और ये जो मौजूदा मुहिम है, ये जो मौजूदा आरएसएस की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, ये तो औरतों के ऊपर मनुस्मृति थोपने में ही लगी हुई है। और ये मनुस्मृति किस रूप में थोपते हैं? ये इस तरह से थोपते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि भाई जो है महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। हमारी जो ये मौजूदा केंद्र सरकार है, ये क्या करती है? आज शिक्षा को निजीकरण कर रही है। जब शिक्षा निजीकरण हो जाएगी, खासकर हायर एजुकेशन, खासकर वकील बनना महंगा हो जाएगा, इंजीनियर बनना लड़कियों के लिए, वैज्ञानिक बनना लड़कियों के लिए महंगा हो जाएगा, और किसी तरह से अगर वो पढ़ भी लेती है, जब नौकरियों की गारंटी नहीं रहेगी तो समाज उनको कहेगा कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, आप जाइए और चार दीवारी के अंदर रहिए। तो इस तरह से मनुवादी नीतियों को, मनुवादी जो समझ है उसको मौजूदा केंद्र सरकार भारत की महिलाओं के ऊपर थोप रही है। निजीकरण का आप हमेशा विरोध करती रही हैं लंबे समय से, लेकिन अडानी को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए किस तरीके से, ये भी अभी देखने की बात है कि किस तरीके से अडानी की ये हिम्मत हो रही है कि जब उसके फ्रॉड का, जब उनकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो रहा है तो वो किस तरीके से उसको राष्ट्रवाद का नाम देना चाह रहे हैं। तो ये जो हिंडनबर्ग के साथियों ने ये बात बोली है कि आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर के आपने जो आपके ऊपर जो फ्रॉड हुआ है, आप उससे अपने आप को वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो धमकी भी दे रहे हैं, पर हम समझते हैं कि देश की जनता भी देख रही है, और जनता तो भुगत ही रही थी कि किस तरीके से अडानी अंबानी को पिछले तमाम कुछ सालों में किस तरीके से उनको धनियों की ऊंची नंबर में आने के लिए पूरी मदद की गई है, और तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से, और किस तरीके से भारत की आम जनता जो है उनका भूख का सूचकांक जो है लगातार देश के अंदर गिरता जा रहा है। हैप्पीनेस सूचकांक में भारत के लोग पीछे होते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भारत की मेहनतकश जनता समझ रही है, और उसके पास आंदोलनों में उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अडानी को तुरंत जेल में डाल दिया जाए, ये भी देश छोड़ के भाग जाएगा। बिल्कुल, अगर ये देखने वाली बात है कि जिस सरकार ने जो है ललित मोदी को भगा दिया और तमाम जिसने भी फ्रॉड किया उसके लिए बकायदा है कि विंडो छोड़ देते हैं, माल्या से लेकर, विजय माल्या से लेकर और नीरव मोदी से लेकर, और बाद में ये दिखाएंगे कि हम एक्स्ट्राडिशन का मामला कर रहे हैं और उनको जो है देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक डिमांड है, उसको तुरंत जेल में भेजना चाहिए। डूबा है अडानी का मार्केट में, ये तो जनता का ही पैसा, बिल्कुल जनता का पैसा है, और यही देखने की बात है कि जनता जो है अपना पैसा डुबा देने के बाद जो है किस तरीके से ये जो कॉर्पोरेट परस्ती की नीति है, क्योंकि पैसा इसीलिए डूबा क्योंकि आपने जो है प्राइवेटाइजेशन, आप पेंशन फंड को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तमाम नौकरियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन नीतियों के खिलाफ जनता को और ज्यादा निकलने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन की नीतियां, इन नीतियों को एक्चुअली मात देनी पड़ेगी। एक आखिरी कमेंट, एक देश में बड़े चमत्कारी बाबा हैं, आजकल मीडिया उनको दिन रात दिखा रहा है, आपका क्या कह रहे हैं उन चमत्कारी बाबा पर? देखिए, ये चमत्कारी बाबा जो है ये कुछ ऐसा चमत्कार करे, अगर ये सच में चमत्कारी करना चाहते हैं कि अडानी अंबानी को जेल में पहुंचाए, तब हम जानेंगे इनको कुछ चमत्कार करने भी आते हैं।